नमस्कार, एसबीसी टाइम्स में आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें प्रमुखता से। गरोट नगर के जैन समाज जनों ने जैन तीर्थ शिखरजी पारसनाथ को लेकर नायब तहसीलदार गिरीश सूर्यवंशी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। गरोट नगर के जैन समुदाय के लोगों ने गरोट तहसील प्रांगण में नारेबाजी कर जैन तीर्थ समेत शिखरजी पारसनाथ को पर्यटन स्थल घोषित करने का विरोध करते हुए भारत देश के समस्त जैन समुदाय द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। इसी कड़ी में गरोट नगर के भी जैन समुदाय के लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए बुधवार 1:30 बजे ज्ञापन सौंपा गया। जैन समुदाय के लोगों ने बताया कि पारसनाथ पर्वत राज्य को बिना जैन समाज के सहमति के इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत अन्य जीव अभ्यारण्य का एक भागवत तीर्थ माना जाता है। शिखर तीर्थराज की स्वतंत्र पहचान और पवित्रता नष्ट करने वाली झारखंड सरकार की अनुशंसा को केंद्रीय वन द्वारा जारी अधिसूचना 2 अगस्त 2019 को अलिवन रद्द किए जाने की मांग की गई। ज्ञापन का वाचन उत्तम लालवानी द्वारा किया गया। पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने पत्रकार वार्ता में बताया कि थाना अफजलपुर के ग्राम कमालपुरा में वृद्ध महिला की हुई जघन्य हत्या का 12 घंटे के अंदर किया पर्दाफाश। हत्या में शामिल 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 आरोपी सहित हत्या बाद लूटा गया माल, चांदी की कड़ियां, चेन को आरोपियों से किया गया जब्त। पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने बताया कि 13 दिसंबर को डायल 100 नंबर पर यह सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम कमालपुरा में किसी वृद्ध महिला की लाश है। उक्त सूचना पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मंदसौर गौतम सोलंकी, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस ग्रामीण मंदसौर नरेंद्र सोलंकी ग्राम कमालपुरा घटना स्थल पर पहुंचे, जहां पर तत्काल एसएल के अधिकारी जिला रतलाम अतुल मित्तल, थाना प्रभारी अफजलपुर उप निरीक्षक समृद्ध सिनम, डॉग हेल्डर अंगुली चिन्ह विशेष दिनेश जमरा भी घटना स्थल पर पहुंचे। घटना स्थल ग्राम कलामपुरा में स्थित कच्चे घर में मृतिका रामीबाई पति स्वर्गीय अमरा भील उम्र 75 साल की लाश घर में पड़ी हुई मिली, जिसकी गर्दन पर रस्सी से फंदा बनाकर गला घोंटने के निशान, नाक कान में खून निकला हुआ और दाहिने हाथ की कलाई पर रगड़ चोट के निशान भी थे। मृतिका के पोते पप्पूलाल पिता मांगीलाल भील निरीक्षक मंदसौर ने बताया कि उसकी दादी ग्राम कमलापुरम में रहने वाले अकेले जीवन व्यापन करती थी और उनके पैरों में 500 ग्राम चांदी की कड़ियां, गले में 50 ग्राम चांदी की चेन नहीं है। उक्त परिस्थितियों के अनुसार स्पष्ट घटना हत्या बाद लूट की परिस्थिति हुई। घटना स्थल का वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एफएसएल अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया। साथ ही डॉग हेल्डर द्वारा डॉग के माध्यम से आवश्यक तलाशी करने का प्रयास किया गया। घटना स्थल के पास देसी शराब के 2 क्वार्टर और थैलियां भी मिली, जिसे पुलिस ने विधिवत रूप से जब्त किया। उक्त घटना में घटना स्थल के आसपास रहवासियों की सूची बनाकर तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को पर्यवेक्षण में पूछताछ करना प्रारंभ की गई, तो पता चला कि मृतिका के पास स्थित घर में नागेश्वर उर्फ नागेश पिता स्वर्गीय भोलानाथ उम्र 25 साल रहता रहा, जो कि 11 दिसंबर रविवार के बाद ही गाँव में नहीं दिखा। इस संबंध में आरोपी नागेश्वर उर्फ नागेश नाथ को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म स्वीकार किया और घटना का खुलासा किया। आरोपी नागेश्वर उर्फ नागेश पिता स्वर्गीय भोलानाथ उम्र 25 साल निवासी ग्राम कमालपुरा ने पुलिस को बताया कि 11 दिसंबर को सुबह 8 से 9 बजे के बीच उसने और सुनील पिता हंसराज कोकलिया जाति भील ने देसी शराब के 2 क्वार्टर पिए थे और योजना बनाई थी कि महिला बूढ़ी है, उसके पैर में चांदी की कड़ियां और गले में चेन है, महिला की हत्या कर उसकी चेन कड़ियां लूट लेंगे। सुबह लगभग 10 बजे आरोपी नागेश नाथ सुनील भील उम्र 23 साल महिला के घर में घुसे और नायलॉन की रस्सी से उसका गला दबाकर हत्या कर लाश को पलंग पर लेटाकर पैर में पहनी चांदी की कड़ियां और गले की चेन लूट कर ले गए। आरोपियों से घटना में प्रयुक्त नायलॉन की रस्सी, लूटा गया मशरूका जब्त किया गया। भाई भील नाम की 75 वर्षीय महिला अचेत अवस्था में अमृत अवस्था में अपने घर में पड़ी हुई है। तो उस पर जब तस्दीक करने के लिए थाना प्रभारी और एसडीओपी साहिबान और एडिशनल साहब मौके पे पहुंचे, तो उसमें प्रथम दृष्टया निकल के आया कि महिला की मृत्यु रस्सी से गला घोंटकर की गई है और साथ ही साथ उसके जो आभूषण है चांदी के वो भी वहाँ से मौके से गायब है। तो इसका क्लियर हो गया था कि जिस भी व्यक्ति ने घटना कारित करी है वो उसने आभूषणों के लिए घटना कारित की गई थी। जब मौके की तस्दीक की गई, मौका मुआयना किया गया, साथ ही साथ जो घटना दिनांक से जो आरोपी जो गांव के निवासी हैं जिनकी गतिविधि संदिग्ध थी उनकी तस्दीक की गई, तो 2 लोगों को हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा अपना अपराध कबूल किया गया। ये दोनों आरोपी नागेश्वर नाथ और सुनील भील पुलिस की हिरासत में हैं।
इसमें नागेश्वर नाथ के द्वारा बताया गया कि उसकी जो प्रेमिका है उसे कुछ उपहार देने के लिए इसको पैसों की आवश्यकता थी, और उसी के चलते इसने जो रामीबाई भील है जो कि अकेली रहती थी, उनको मौत के घाट उतार के उसके चांदी के कड़े और चांदी की चेन, जिसको करीब 500 ग्राम वजनी है, इनको चुरा कर उसको उपहार दिलाने की मंशा से इसने इसकी हत्या कर दी थी। सर, एक जो आरोपी है भील, क्या वो महिला का परिचित या रिश्तेदार है? नहीं, ऐसा डायरेक्ट रिलेशन में नहीं है महिला के, बट उसी गांव का रहने वाला है, कमालपुरा गांव का। महावीर इंटरनेशनल संस्था मंदसौर के द्वारा जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में सेवा प्रकल्प के रूप में फिजियोथेरेपी सेंटर पर काम आने वाली बहुउपयोगी मशीनों का दान दिया गया, जिसमें मोबिलाइजेशन पैड, जोहरी का मसल्स टूमलोइटर एंड इन्फॉर्मेटर, रेडिएशन लैंप, मांसपेशियां तथा जोड़ों के दर्द में काम आने वाली अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित अमेरिकन एसोसिएशन द्वारा अप्रूव्ड कॉम्बो यूनिट दी गई, जिसके द्वारा किसी प्रकार की नसों में आने वाली समस्या, मस्कुलर स्केलेटल समस्याएं, जिनका इलाज अब दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में सुलभ उपलब्ध रहेगा। यह दान देने वाले लाभार्थी वीरेंद्र जैन, मोहित जैन, जिन्होंने अपने दादाजी की पुण्यतिथि पर शुभ कार्य किया है, उनके इस सत्कार्य और भी लोगों को प्रेरणा जागृत होगी। दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में कार्यरत सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर लोकेश चौधरी का भी मनोबल बढ़ेगा। महावीर इंटरनेशनल मंदसौर के तत्वाधान में मंदसौर जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र पर सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर लोकेश चौधरी को संस्था के संस्थापक अध्यक्ष वीरेंद्र जैन द्वारा अपने पिताजी स्वर्गीय बापूलाल जैन की द्वितीय स्मृति में जैन परिवार द्वारा प्रदान की गई। स्वागत उद्घाटन संस्था अध्यक्ष वीर राकेश चौधरी ने प्रदान किया और संस्था के गतिविधियों से अवगत कराया। जोनल चेयरमैन वीर राकेश जैन ने संस्था के सेवा प्रकल्प को देखते हुए ग्रुप के सभी सदस्यों को बधाइयां दी और साथ ही उन्होंने आज के प्रोजेक्ट दानदाताओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन किया। इस अवसर पर सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर लोकेश चौधरी ने विस्तार रूप से मशीन की उपयोगिता के बारे में यह भी बताया कि यह सब मशीन का सेटअप अपने आप में एक मिनी फिजियोथेरेपी सेंटर का काम करती है। इस अवसर पर जोनल कोषाध्यक्ष संजय चौधरी, पूर्व अध्यक्ष निर्मल सुराना, गुणवान सिंह कोठारी, विपिन कोठारी व निर्वर्तमान अध्यक्ष लोकेश जैन, उपाध्यक्ष घनश्याम पोरवाल आज मौजूद रहे। सेंटर पर संस्था द्वारा कुछ मशीनें डोनेट की है, क्या है पूरा? आज का ये कार्यक्रम हमारे संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र जैन साहब सीए, उनके पिताजी की पुण्य स्मृति में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें 4 मशीनें हमने जिला सरकारी अस्पताल को डोनेट की है। निश्चित रूप से 4 मशीनें पहली बार सरकारी हॉस्पिटल में प्रोवाइड की गई, जिसमें सभी मरीजों को बहुत लाभान्वित होंगे, अच्छा लाभ मिलेगा। और आदरणीय श्री वीरेंद्र जी जैन और मोहित जी जैन के द्वारा महावीर इंटरनेशनल संस्था के सौजन्य से कुछ मशीनें जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र जो कि जिला चिकित्सालय में परिसर में है, वहाँ पे डोनेट की गई है, जिनका अपने आप में एक विशेष महत्व है। ये इंफ्रारेड रेडिएशन लैंप है, जिससे कि हम सिकाई के रूप में इसका उपयोग करते हैं। ये आम लैंप नहीं है, ये इंफ्रारेड रेडिएशन से परिपूर्ण होता है। ये मोबिलाइजेशन बेल्ट है, इसका हम इस्तेमाल मसाज थेरेपी के लिए और मोबिलाइजेशन मैनिपुलेशन के लिए कर सकते हैं। साथ ही कई प्रकार की मशीनों को इसके ऊपर लगाकर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जोहरी का स्टीम 3 हमारे पास में अवेलेबल है, जो कि ऑस्ट्रेलियन अप्रूव्ड है। और अधिकतर जो मशीनें होती है वो इंडिया की मशीनें फॉरेन वाले अप्रूव नहीं करते हैं, पर स्टीम को जोहरी के प्रोडक्ट के रूप में ऑस्ट्रेलियन फेडरेशन ने अप्रूव्ड कर रखा है। इसलिए हमारे पास एक इंटरनेशनल मशीन भी मौजूद है यहाँ पर, जिसका इस्तेमाल हम मस्कुलर स्केलेटल कंडीशन के लिए करेंगे। साथ ही हमारे पास में एक नर्व स्टिमुलेटर है, जो कि किसी प्रकार की नर्व की समस्याओं में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सभी इक्विपमेंट जितने भी है, एक साथ में ऑस्ट्रेलियन मुलिगन बेल्ट भी है, जो साइंटिस्ट मुलिगन ने इजाद किया था, जिसको ट्रैक्शन के रूप में हम दे सकते हैं, जो कि मैनुअली ट्रैक्शन दिया जाता है, जिसके द्वारा ये मशीनें और ये बेड हमें इस प्रकार सहयोग करेगा कि हम यहाँ पर जितनी हमारी संख्या 100 से 150 की रहती है, अब वो 200 से 250 की होने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद। एक बार मेरा आपसे परिचय हुआ था, फिर मैं सेंटर पर आया था। मुझे सेंटर पर देखकर इतनी प्रसन्नता हुई कि डॉक्टर साहब जो सेवाएं दे रहे थे वो तो ठीक है अपनी जगह है, लेकिन जिस प्रकार आप ट्रीटमेंट देते हैं, जो पेशेंट के साथ बिहेव करते हैं, वो इतना सुंदर है कि आधा पेशेंट तो वहीं ठीक हो जाता है उनकी बातचीत से, और देता है तो बीमारी कुछ नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा ले ली थी। किंतु डॉक्टर लोकेश चौधरी साहब की जो सेवा है
और जो काम कर रहे हैं उसकी जितनी प्रशंसा की जाए, कितना अनुमोदन किया, बहुत कम है, शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार किसी की आकाश की तुलना है, किसी पृथ्वी की तुलना अपन नहीं कर सकते हैं, इस प्रकार लोकेंद्र चौधरी का व्यक्तित्व है। आप कई अवार्डों से विभूषित हुए हैं समय समय पर। मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा डॉक्टर लोकेंद्र साहब से कि जो आपकी सेवाएं दे रहे हैं और जिस पेशेंट को जो परेशानी होती है और जो आप निराकरण कर रहे हैं, वो बहुत ही अनुमोदनीय सेवा है और बहुत पुण्य कार्य कर रहे हैं। इतना पुण्य कार्य करना बहुत मुश्किल देखता हूँ। शासकीय अस्पताल में जो सेवारत है वो केवल टाइम से आते हैं, टाइम चले जाते हैं, लेकिन टाइम की इन्होंने चिंता नहीं करी। और मैं देखता हूँ जितने पेशेंट आते हैं इतना अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करते हैं, फ्री ऑफ चार्ज कर रहे हैं। और जो आप सेवाएं दे रहे हैं उसका तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, बहुत अनमोल सेवाएं हैं। और समय समय पे हम सहयोग भी करने की भावना रखते हैं और भी आगे भविष्य में किसी प्रकार की आवश्यकता हम फिजियोथेरेपी सेंटर को देने की प्रयास करेंगे, हमारी भावनाएं रहती है। तो डॉक्टर साहब मेरा एक ही निवेदन है कि जो काफ़ी वर्षों से हम सेवा संस्था जुड़े हुए हैं, जो इंस्ट्रूमेंट और जो चीज़ें दी जाती है, जो व्यक्ति रहता है वहाँ तक तो ठीक रहता है, यदि वो चला जाता है तो उन चीज़ों का मिस हो जाता है या अटाले में चली जाती है। आप जिला चिकित्सालय में जाकर देखिए, कई डोनेशन किया है, उनका मेंटेनेंस नहीं होता, चलता नहीं है। उद्यानिकी खाद्य प्रसंस्करण विभाग आज महाराणा प्रताप बस स्टैंड पर जैविक हाट बाजार लगाकर किसानों में जन जागरूकता फैलाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। हाट बाजार के कार्यक्रम में जिले भर के किसानों ने शिरकत की और ऑर्गेनिक खेती को लेकर अपने अपने बारे में जानकारी दी। साथ ही किस प्रकार जैविक खाद का उपयोग कर केमिकल रहित उपज का उत्पादन किया जा सके और आमजन को शुद्ध केमिकल रहित फल सब्जियां उपलब्ध हो, जिससे आमजन में बीमारियां उत्पन्न हो, निरोगी बनी रहे। उद्यमिता विभाग द्वारा प्रचार प्रसार को लेकर यह हाट बाजार आयोजित किया गया था। के पहले हमारा जब किसान घर से बाहर अपने गांव से पूरे 10 बीघा में करना है या 5 बीघा में करना है, 5 बीघा मतलब चौथाई बीघा में बीघा है। और इन सबके बावजूद जो आपको अंदर से खुशी तब होगी जब आप एक जो 2,500 रुपए से 5,000 रुपए कुंटल का फायदा दे गया। यदि आपके 1 हेक्टेयर में 50 कुंटल उपज हो रही है गेहूं की, तो आप सर ये मंदसौर जिले में पहला प्रोग्राम है और जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रोग्राम रखा गया है। जिले के किसान जो जैविक खेती कर रहे हैं उसके प्रचार प्रसार और बढ़ाने के उद्देश्य से ये प्रोग्राम रखा गया है और ये पूरे जिले के किसानों के जैविक उत्पाद है। यहाँ पे केवी के मंदसौर के वैज्ञानिक भी आए और जैविक खेती के बारे में किसानों को तकनीकी जानकारी दी गई है। और आगे भी हम मार्च में भी इस तरह के प्रोग्राम करने जा रहे हैं। पूरे जिले में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए हमारा प्रयास जारी है और आगे भी हम किसानों के बीच में। सर मेरी सारी सब्जियां जैविक में, जैसे बोकचई है, चाहे ये देशी लौकी है और गांठ गोभी है, फ्लावर्स है, सारी देशी चीज़ें हैं। जो परंपरा से जो देशी बीज है वो उसकी सारी चीज़ें हैं। इनके बारे में क्या जानकारी देना चाहते हैं आप इनकी? सर हमारा जानकारी देने का मतलब जो परंपरा की जो जैविक सब्जियां हैं, जो एक तो बिना केमिकल के हैं जिससे स्वास्थ्य में भी लाभ मिलता है, और दूसरा ये कि जो देशी बीज है उनका स्वाद में भी चेंज है। सर हम नया खेड़ा रहते मंदसौर है, लेकिन हमारा फार्म नया खेड़ा है, नया खेड़ा बाईपास। गांव बरडेया तुमरार, तहसील गरोट, डिस्ट्रिक्ट मंदसौर का रहने वाला हूं। मैं सर 20 साल से ऑर्गेनिक खेती करता हूं। वर्मी कंपोस्ट प्लस गौमूत्र का कीटनाशक बना के खुद अपनी ज़मीन में यूज़ करता हूं और 23 साल से अच्छा उत्पादन ले रहा हूं। आज तक मैंने बगीचे के अंतर्गत कोई स्प्रे नहीं किया है और संतरे की क्वालिटी ये बिना स्प्रे के आप देख सकते हैं। इसमें कोई मस्सी और कोई रोग और बिना इसके वर्मी कंपोस्ट डाल के मैं इसको करता हूं और आगे यही लोगों को सलाह दे रहा हूं कि आगे आप लोग भी यही करें और शुद्ध भोजन खाएं अपना। क्या लगता है फल फ्रूट हो जाते हैं केमिकल? जी सर, बिल्कुल केमिकल वाले इंजेक्शन लगा के वो शरीर के लिए बहुत हानिकारक हैं। उससे आदमी आए दिन बीमार रहता है। उसका भंडारण आप ज़्यादा नहीं कर सकते हो, चाहे गेहूँ हो, सब्जी हो, अपना फल फ्रूट्स हो। और इस फल फ्रूट्स को आप ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक अपन भंडारण करके भी रख सकते हैं। बिना इसके स्टोरेज के इसको रख सकते हैं अपन और इसका स्वाद देखोगे तो आपको अलग ही लगेगा। आपको डिपेयर बनने तक हम जो है राजकुमार धाकड़। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के नियमितीकरण के मांग को लेकर चल रहे चरणबद्ध आंदोलन के तहत आज महिला संविदा स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा काली पट्टी बांधकर इंदिरा गांधी जिला चिकित्सालय मंदसौर के आदित्य भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया और जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदेश सरकार से मांग की गई कि उन्हें तत्काल नियमितीकरण की जाए, अन्यथा उग्र आंदोलन किया जाएगा।
हमारी कुछ प्रमुख मांगे हैं, जो कि वेतन वृद्धि योजना है, नाइट का जो हम लोग रात्रिकालीन ड्यूटी करते हैं उसका अनाउंस दिया जाए, और हमारी पेंशन योजना है। हमारे प्रमोशन नहीं होते हैं, हम थर्ड ग्रेड पे पर है तो हमारा ग्रेड पे बढ़ाया जाए, सेकंड ग्रेड पे किया जाए, यही है। तो उसके बाद हमारे चरणबद्ध आंदोलन है। आज हम ब्लैक फीता बांध के खड़े हैं, कल दो दिन बाद हम हवन करेंगे। व्यवहार किया जा रहा है। एक तो जो पुरानी पेंशन नीति हमारी जो एनपीएस में अभी चेंज कर दी गई है, तो हम सब लोगों का यही कहना है कि हमें भी पुरानी पेंशन दी जाए। दूसरे राज्यों में जहाँ सेकंड ग्रेड हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं, सेकंड ग्रेड, वहाँ पे वेतन पे अलग है, हम लोगों को थर्ड ग्रेड में डाला गया है। नाइट अलाउंस नहीं दिए जा रहे हैं, हमारे प्रमोशन नहीं हुए रहे हैं। ये सब हमारी प्रमुख मांगे हैं। हम लोग इस मांग को लेके चरणबद्ध आंदोलन करने जा रहे हैं। आज हम लोग काली फीते बांध के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, परसों हम लोग सुंदरकांड करेंगे और 21 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जा रहे हैं। कितने लोग हैं आप लोग? मध्य प्रदेश के हम लोग सभी तृतीय श्रेणी कर्मचारी ये इस तरीके का आंदोलन कर रहे हैं, सब मिलके सीमा अभियान। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत मंदसौर पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया के निर्देशन पर शामगढ़ थाना प्रभारी कमलेश प्रजापति, चंदवासा चौकी उप निरीक्षक गौरव लाड की टीम को मुखबिर की सूचना पर डोडा चोरी की तस्करी करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पीले रंग के पावर टैंक कंपनी का बिना नंबर का ट्रैक्टर ट्रॉली आता दिखा, जिसको रोक कर तलाशी लेने पर ट्राली से अवैध मादक डोडा चूरा तस्करी कर रहे थे, जिनको पुलिस ने पकड़कर पूछताछ के दौरान आरोपी से बताया कि डोडा चूरा गांव हामली से धानली जाने वाले कच्चे रास्ते तालाब के पास नाकाबंदी कर एक ट्रैक्टर को रोका है और रोककर नाम पता पूछने पर अपना नाम नारायण सिंह व राहुल के कब्जे से ट्रैक्टर ट्रॉली से 12 प्लास्टिक के कट्टे से 2 क्विंटल 40 किलोग्राम डोडा चूरा, जिसकी कीमत लगभग 80,000 है, जिसे मौके से जब्त किया। से 2 व्यक्ति एक पीले कलर के पावर ट्रैक कंपनी के ट्रैक्टर में पीछे ट्रॉली लगाकर उसके अंदर डोडा चूरा भरकर जो है राजस्थान तरफ जाने वाले हैं, जिस पर विश्वसनीय सूचना होने से पुलिस टीम गठित की गई। पुलिस टीम द्वारा जो है हामली और धानड़ी के बीच में कच्चे रास्ते में नाकाबंदी करके उक्त ट्रैक्टर ट्राली को पकड़ा, जिसमें 2 व्यक्ति सवार थे। दोनों व्यक्तियों से जब नाम पता पूछा तो उन्होंने, एक ने अपना नाम नारायण पिता पूर सिंह सोंधिया राजपूत और दूसरे ने राहुल पिता बापूलाल सूर्यवंशी होना बताया। दोनों निवासी हामली के हैं और दोनों के कब्जे वाले ट्रैक्टर ट्रॉली की जब तलाशी ली तो उसके पीछे लगी जो ट्रॉली थी उसमें 12 प्लास्टिक के कट्टों में डोडा चूरा भरा हुआ था, जो कुल 2 कुंटल 40 किलो होना पाया गया। आरोपियों को जो है गिरफ्तार करके और जो 240 किलो डोडा चूरा है वो जब्त करके आरोपियों के विरुद्ध धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज किया है, जिसकी विवेचना भी की जा रही है। सर, किसके वहाँ से डोडा चूरा ला रहे थे और कहाँ पर ये ले जा रहे थे? इसके संबंध में हमने माननीय न्यायालय से दोनों आरोपियों का 5 दिन के रिमांड के लिए प्रस्तुत किया है। रिमांड प्राप्त होने पर उनसे पूछताछ की जाएगी कि उक्त डोडा चूरा ये लोग किससे लेकर आए थे और कहाँ लेकर देने वाले थे। विधायक देवीलाल ढाकर ने करीब 6 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से संयुक्त तहसील कार्यालय का नवीन भवन का भूमि पूजन किया। इसके बाद विधायक ढाकर ने सरस्वती के चित्र माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर कन्याओं का पूजन किया। नवीन भवन का निर्माण पीआईयू विभाग करेगा। विधायक ढाकर ने अपने उद्घाटन में कहा कि तहसील कार्यालय का नवीन भवन से आमजन को सुविधा होगी, वहीं अधिकारियों का भी काम प्रभावित नहीं होगा, उन्हें सर्व सुविधायुक्त भवन मिलेगा। इस अवसर पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष मनुप्रिया विनीत यादव, पूर्व विधायक चंद्र सिंह सिसोदिया, गरोड़ भाजपा मंडल अध्यक्ष उमराव सिंह चौहान आदि मौजूद रहे। मंदसौर जिले के यशोधर्मन नगर थाना क्षेत्र के माल्याखेड़ी गांव में पति ने पत्नी से छुटकारा पाने के उसके हत्या की ऐसी साजिश रची कि यह हत्या नहीं महज हादसा लगे, उसे शासन की योजना के 4 लाख रुपए भी मिल जाए। पति ने पत्नी को 6 घंटों में 2 बार जहरीले सांप से कटवाया, उसे जहर के इंजेक्शन दिए। इस वारदात में आरोपी पति का साथ दिया उसके परिवार और सांप पकड़ने में माहिर दोस्त ने, लेकिन पत्नी बच गई। अब हत्या की साजिश रचने वाले जेल की सलाखों के पीछे। मामला मंदसौर जिले के माल्याखेड़ी गांव का है, जहां 8 मई 2022 को मोजिम अजमेरी ने अपनी पत्नी हलीमा की हत्या करने के लिए उसे सांप से कटवाया। पड़ोसियों ने किसी तरह हलीमा के पिता मोहम्मद सादिक को घटना की सूचना दी। इसके बाद पिता उसे बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां से सब गंभीर हालत में राजस्थान के उदयपुर
रेफर किया गया, जहां निजी हॉस्पिटल में चले 3 माह के इलाज के बाद अब हलीमा ठीक है। लेकिन जिस पैर में सांप ने कटवाया था वो पैर आज भी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाया। मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ हत्या की साजिश का केस दर्ज रजिस्टर्ड किया। इनमें हलीमा के पति माजम पिता बाबू अजमेरी, काला उर्फ मंजर पिता बाबू अजमेरी और रमेश पिता मांगीलाल रावत मीणा निवासी बेलांग खेड़ा तहसील जावत जिला नीमच और 2 अन्य साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस ने पति मोजिम व काला को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, जबकि रमेश की गिरफ्तारी बाद में हुई। पुलिस के पूछताछ में रमेश ने कबूल किया कि जहरीला सांप वही लेकर आया था। रमेश जो मोजिम का दोस्त है और सांप पकड़ने के मामले में एक्सपर्ट है। पीड़ित हलीमा ने बताया कि करीब 7 से 8 साल पहले उसका निकाह मोजिम से हुआ था। मोजिम की पहले से शादीशुदा था। तस्करी के एक मामले में वह जोधपुर जेल चला गया था। इस दौरान उसकी पहली पत्नी किसी और के साथ चली गई। जेल से छूटकर आने के बाद उसकी शादी मोजिम से कर दी। कुछ दिन सब ठीक चला, लेकिन पहली पत्नी फिर से उसकी जिंदगी में आ गई। दोनों को फोन पर बात करते मैंने कई बार पकड़ा। इसके बाद पति उसे पीटने लगा। 8 मई को मोजिम घर आया और उसके साथ रमेश और काला भी आए। रमेश के पास एक बैग था जिसमें सांप भरकर लाया था। उन्होंने घर की लाइट बंद कर दी। मैंने लाइट बंद करने की वजह पूछी तो बताया कि आपसी काम है। फिर हम सो गए। तभी मेरे पति और रमेश आपस में बात कर रहे थे तो कहाँ कटवाना है मैंने सुन लिया। चीखी तो पति मोजिम व काला ने मुझे पकड़ लिया और रमेश ने थैली से सांप निकालकर मेरे पैर पे कटवा दिया। कुछ देर बाद बेहोश हो गई। इसके बाद सुबह करीब 4-5 बजे होश आया। मैं बाहर जाने लगी तो नहीं जाने दिया। मुझे फिर पकड़कर सांप से कटवाया। इसके बाद उन्होंने इंजेक्शन भी लगाए। मैं दोबारा बेहोश होने लगी। मुझे मुंह से झाग निकल रहे थे। उन्हें लगा मैं कुछ देर में मर जाऊंगी, तो मैं इधर उधर चले गए। इस दौरान किसी तरह पड़ोसी सबीना के यहाँ पहुंचकर उन्हें फोन पर पापा को बुलाने को कहा। पड़ोसी ने पापा को फोन पर बुलाया और भाई सद्दाम आए, मुझे अस्पताल लेकर गए। पीड़िता के पिता सादिक खान ने बताया कि उन्होंने 7 साल पहले बेटी का निकाह मोजिम से किया था। दोनों के एक 5 साल का बेटा भी। मोजिम को घर बनाने के लिए 5 लाख भी दिए थे। शादी के 2-3 साल बाद ही वह बेटी के साथ मारपीट करने लगा। मैं सोचा पति पत्नी में छोटी मोटी तकरार होती रहती। बेटी के ससुराल जाकर मोजिम को समझाइश देकर आ जाता था। बेटी का घर ना टूटे इसके लिए वह बीच में ज़्यादा दखल नहीं की, पर वह ऐसा करेगा कभी सोचा नहीं था। बेटी को बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल लेकर आया, वहां से डॉक्टर ने रेफर कर दिया। बताया कि हालत सीरियस है, 8 दिन ऑब्जर्व में रखेंगे, तबीयत में कुछ सुधार आएगा तो आगे बात करेंगे। डॉक्टर ने यह भी बताया कि जरूरत पड़ी तो एक पैर काटना पड़ेगा। वहां 3 माह इलाज चला, इसके 8 लाख रुपए खर्च हुए। पिता ने बताया कि उन्हें सिर्फ न्याय चाहिए। बेटी ने जो दर्द तकलीफें सहन की है उसका न्याय मिलना चाहिए। मेरे साथ जो मेरा पति ने मुझे सांप से कटवाया, जो उसकी पहली वाली पत्नी थी शानू भी, वो उसको छोड़ के चली गई थी। तो वैसे वो जेल से छूटा, तो जेल से छूट किस मामले में बंद था? इंडिपेस केस में। कहाँ पे? जोधपुर। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर वो वहाँ से छूटा तो उसकी पहली वाली पत्नी थी वो दूसरों के साथ चली गई थी। जैसा ही वो छूटा तो उसको पता चला कोई छूट गया, तो फिर वहाँ से जब वो गई थी वहाँ से उसके पास फ़ोन आने लगे। तो वो उसने 2-3 दिन बात की कि मैं नहीं करना चाहता हूँ, मैं मुझे दूसरी शादी कर ली तो मैं नहीं करना चाहती हूँ। तो वो ऐसे बोले कि मुझसे गलती हो गई, एक बार माफ़ कर दो। तो फिर इन लोगों ने मिलकर इन दोनों के बीच बातचीत हुई। तो उस सानू भी ने और मेरा पति मोजिम ने ये सोचा कि इस हलीमा को अब अपन कैसे हटाए, इसको घर से कैसे निकाला जाए। तो फिर इन लोगों ने क्या किया कि पूरी प्लानिंग की। एक मेरा जेठ काला, एक सानू भी, एक आशिया आपा मेरी सास और एक रमेश, इन सब ने मिलकर मुझे सांप से कटवाया और मुझे जान से मारने की कोशिश की। और अब क्या चाहती हैं आप इस केस में? अब मैं ये चाहती हूँ कि इनको सज़ा दी जाए, और जो मेरे पापा ने मेरा मकान बनवाया ना, तो वो सरकार से मैं ये चाहती हूँ कि उसको गिरा दिया जाए या उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। वो भी जमानत से छूटा तो वो हमको धमकी बता रहा कि राजीनामा कर ले वरना फिर भी जान से मार सकते हैं हम। तो अभी आप क्या चाह रहे हैं? तो मैं ये चाह रही हूँ कि जो मेरे पापा ने मकान बनवाया वो हम गिराना चाहते हैं, और मैं और मेरा बच्चा हम अच्छी तरह से जीवन गुजारना चाहते हैं।
हाँ सर, मेरे पास ये कागज़ वगैरह है अस्पताल के सब, और मतलब मैं कोर्ट का थाने में चक्कर काट रहा हूँ और मुझे इंसाफ चाहिए। और मतलब मैं देश के प्रधानमंत्री से इंसाफ चाहता हूँ। बोले मुस्लिम हुए तो क्या हुआ, देश का प्रधानमंत्री तो अपना है, वो हमें इंसाफ दिलाए। हाँ, इसमें कुल 7 आरोपी थे, जिसमें 5 नामजद थे। 5 में से जो 4 गिरफ्तार हो गए थे, एक जो रमेश है, इस रमेश को कल गिरफ्तार किया है। जावद में इसके घर से पकड़ के लाए हैं। विनय बुंदेला जो सब इंस्पेक्टर हैं वाईडी नगर में, इन्होंने अच्छा बखूबी अपने दिमाग, अपने कुशल नेतृत्व से इसको गिरफ्तार किया है और प्रकरण में इसको रिमांड पे भी ले लिया था, जो रिमांड आज इसका ख़त्म हो रहा है। 2 अज्ञात हैं, उनके लिए प्रयास जारी हैं पुलिस के। किस तरह का अपराध था सर? ये हलीमा खान जो फरियादिया थी, उसको उसके पति के द्वारा ही मतलब उसकी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए उसके ऊपर मतलब ये सब सांप लेके आए उसका पति दूसरों के सहयोग से, और सांप से उसको डसवाया था, उसको कटवाया था। देखते रहे SBCN टाइम।